दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन मारवाड़ के इतिहास में पिछली क्लास में अपन मालदेव की बात कर रहे थे। मालदेव अधूरे रह गए थे अपने। ठीक है, मालदेव को आज कंप्लीट करते हैं। वैसे अगर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो अगली क्लास में फाइनली कंप्लीट हो जाएंगे। आज लगभग क्लास में अपने जो उमा देव की बात हो, उमा देव को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं मालदेव के बारे में। मालदेव का जो टाइम पीरियड रहा था 1531 से 1562 तक रहा था। उनके जो उन्होंने जो अपने पिता गंगा को मारकर राजा बने थे, उनके पास जो जो अपने राज तिलक के समय उन्होंने दो रियासतें दो परगने थे, सोजत और जो जोधपुर। ठीक है, सोजत पाली में पड़ता। राजा बनने के बाद में उन्होंने 58 परगने और 52 युद्ध जीते थे। ठीक है, 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे मालदेव ने। तो देखिए उनके बाद में 1541 में जो पाइबा या साहिबा का युद्ध होता है। ठीक है, 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे इन्होंने। पाइबा या साहिबा का 1541 में युद्ध होता है जो बीकानेर के जेतसी और मालदेव के बीच में। ठीक, उसके बाद में जब भाई 1544 में गिरिशिंगमेल का युद्ध होता है। ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीतता है। मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा के प्रति अविश्वास फैलाता शेरशाह सूरी और चीटिंग के बहाने जीतता है। ठीक है, चीटिंग करके जीतता है जो शेरशाह सूरी इस युद्ध को। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत गलतियां मालदेव की भी रहती हैं। फाइनली भाई अगर मालदेव चाहता तो जेता और कुंपा पर विश्वास करता और युद्ध जीत सकता था गिरिशिंगमेल के युद्ध को। ठीक है, और जो मालदेव ये भी गलती करता है कि भाई जो बीकानेर के कल्याणमल को और जो शेरशाह सूरी की शरण में जाने दिया था और जो मेड़ता के विरमदेव को शेरशाह सूरी की शरण में जाने का जो मौका दिया था, अगर जो बीकानेर वाले कल्याणमल को और मेड़ता वाले विरमदेव को शेरशाह सूरी के पास नहीं यानी जाने का मौका नहीं देता और कुछ बातचीत के समाधान से कुछ भी कर लेता है, इसका समाधान कर लेता बातचीत से, तो इस जो आगे शेरशाह सूरी के खिलाफ गठबंधन बना सकता था और अफगान सेना को खुद यानी उखाड़ सकता था भारत से मालदेव। ठीक है, अच्छा अब आज अपन बात करेंगे आगे उमा देवी की। उमा देवी देखिए रूठी रानी के नाम से जानी गई है इतिहास में। उमा देवी जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमा देवी। देखो उमा देवी देवी का मतलब मैं बता दिया था भाई पिछली क्लासेज में आपको। देवी होता है, ठीक है, रूठी रानी के नाम से जानी गई है उमा देवी इतिहास में। देखिए मालदेव अपने जो पड़ोसी जो रियासतों पर या राज्यों पर आक्रमण कर रहा था उस समय। देखिए बीकानेर में आक्रमण किया था, मेड़ता में आक्रमण किया था, रिया पाली में भी आक्रमण किया था। जो जगह जगह पर आक्रमण कर रहा था मालदेव, तो उन्होंने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। ठीक है, जैसलमेर में लूणकरण भाटी का जो शासन था उस समय जैसलमेर पर आक्रमण करता है, लेकिन जैसलमेर वाले लूणकरण भाटी मालदेव को कुछ पैसे टके दे के वापस भेजते हैं, यानी बातचीत के समाधान से, यानी आक्रमण नहीं, यानी युद्ध नहीं करते इससे मालदेव से। इनको लगा कि इससे युद्ध कौन करेगा, हर जगह ही खुद जीत रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो अपनी बस की बात नहीं है मालदेव से युद्ध करने की। तो लेकिन पैसे टके देने के बाद में इनको लगा जैसलमेर वालों को भाई अपन कितने दिन तक इसको पैसे टके दिए जाएंगे, वापस आ जाएगा। तो जैसे अपन ने मेवाड़ में पढ़ा था, मेवाड़ में जो गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, कर्मावती ने रणथंभौर का किला दे दिया था, फिर वो अगले ही साल जब अगले वर्ष आक्रमण कर देता। इसी प्रकार ये भी वापस कर सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि पैसे लेके चला गया और वापस अब अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो जैसलमेर वालों ने प्लानिंग की कि अब इसका फाइनल इलाज क्या किया जाए। तो जैसलमेर वाले बोले और कोई युद्ध किया जाए, युद्ध से फाइनल इलाज हो सकता है इसका। कुछ जैसलमेर वालों ने बोला तो उसका फाइनल इलाज युद्ध के द्वारा करोगे तो अपना फाइनल इलाज कर देगा, इधर मार मूट देगा सभी को राव माल। ठीक है, तो इनको लगा कि भाई सही तरीके से समाधान करो इसको। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई लूणकरण भाटी की बैठी थी उमा देवी। ठीक है, उमा देवी की शादी मालदेव से कर देते हैं और तब अपन वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, तो जो मालदेव आक्रमण भी नहीं करेगा और अपने से रिश्ते भी हो जाएंगे।
लूणकरण को लगा ठीक है चलो मैं शादी कर दूंगा उमा देव की। वो ये वापस मैसेज करवा दे मालदेव के पास कि भाई हम हमारी राजकुमारी जो उमा देव की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हो? तो मालदेव को लगा कि उमा देव बिल्कुल सुंदर थी, फुल सुंदर थी उमा देव, तो ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को तो यही चाहिए। तो शादी करने के लिए आता है। देखिए जो बड़ा राजा था, बड़ी बारात आएगी जो मालदेव की, तो मालदेव का जो बारात जहाँ पे रुकी हुई थी उसको डेरा बोलते हैं। भाई बारात जहाँ पे गांव में जिस भी स्थान पर जो लड़की वाली घर से पहले रुकती है उस जगह वो डेरा ही बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा डेरा था, तो जैसलमेर की महिलाएं सभी डेरा देखने जा रही थी। डेरा देखने जाते समय एक गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा, जला गीत। ठीक है, जला गीत गाया जाता है डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा, ये थोड़ा ध्यान रखना। बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत गाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कल्चर में पूछा जा सकता है कि वो बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जला गीत गाया जाता है। तो बड़ा डेरा था, बड़ा जो महिलाओं यानी उमा देव को पता लगा कि भाई तेरा भाई बारात बहुत सही तरीके से आई हुई है, डेरा भी बहुत बड़ा है। तो उमा देव को लगा कि भाई मैं भी मेरा बारात का डेरा देखना चाहती हूँ, मेरी बारात का डेरा देखना चाहती हूँ। तो उमा देखी लड़कियां जो जिस लड़की की शादी होती है आज भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तो उमा देव को लगा कि भाई मैं जैसलमेर के किले से चढ़कर तो मेरी बारात का डेरा देख ही सकती हूँ। उमा देव किले पर जाती है। उस समय जब सीढ़ियां चढ़ रही होती है किले की, उस समय रूम से यानी कमरे से एक आवाज आई लड़ने की, किसी की लड़ने की। तो उसको यानी वो कान लगाकर सुनी, तो उसको लगा कि उसके मम्मी पापा ही लड़ रहे हैं, लूणकरण जी और उनकी वाइफ। लूणकरण जी उसकी जो उमा देव की मम्मी को बोल रहे थे कि भाई मैं आज मार दू, जब फेरों के लिए बैठेगा आएगा उसके ऊपर आक्रमण करूंगा और उसको मारूंगा। तो लूणकरण की जो वाइफ थी उनको लगा कि अपनी बेटी का सुहाग है, इसको ऐसे कैसे मार सकते हो? लूणकरण ने बताया कि अपनी वाइफ को भाई किस बात का सुहाग है, कुछ सुहाग नहीं है, इसको पिछले दिनों में ये आक्रमण किया था, पैसे टके दे के भेजे थे इसको वापस, समझौता किए थे, मजबूरी में शादी कर रहा हूँ इससे, मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी शादी करने की, दबाव में शादी कर रहा हूँ। तो देखिए जो अब उसकी वाइफ को बोलता लूणकरण अगर तू भी किसी को बताती तो पहले तुझे मारूंगा। तो वो तो बताती नहीं है, लेकिन उधर उमादेव सुन रही होती है। उमादेव को लगा कि मेरी सगाई हो चुकी है, हिंदू धर्म में सगाई भाई आधा विवाह माना जाता है, मुझे मेरा पति का साथ देना चाहिए, मेरे पिता का साथ देना चाहिए। तो उमादेव को फाइनली लगता है कि भाई मेरी सगाई हो चुकी है तो मैं मेरे पति का ही साथ देना सही मानूंगी। तो अपने पति के पास यानी मालदेव के पास फेसबुक पे मैसेज करवाती है उमादेव और बोलती है कि आप थोड़ा फेरों में आओ, तब संभल कर आना, पिताजी इधर आपके ऊपर आक्रमण कर सकते। मालदेव ने वापस रिप्लाई किया उमादेव के पास, थैंक यू भाई तूने बता दिया, वैसे मैं इनकी औकात नहीं है जैसे मेरे वालों की मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, लेकिन फिर भी बता दिया, अच्छी बात है। 2 बॉडीगार्ड तैयार करता, जिम विम जाने वाले थे, अट्ठे कट्ठे थे दोनों बॉडीगार्ड। उनको बताता है कि जब तक मेरे फेरे हो जाए, जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए तब तक लूणकरण को फेरे में फेरों के आसपास नहीं आने देना। उनको लगा ठीक है यही करना। वो जाते हैं, इसी बात का ध्यान रखते हैं भाई लूणकरण अंदर एंट्री कब करेगा। तो लूणकरण जैसे ही फेरों के लिए एंट्री करने की कोशिश करता, लूणकरण को बुलाते हैं जो बॉडीगार्ड थे, लूणकरण जी आओ बैठो, बैठेंगे बातचीत करेंगे, इतने दिनों में मिले हो आप। लूणकरण जी बताता है कि भाई मेरे को तो फेरों में बैठना, मैं नहीं बैठ सकता आपके पास। अरे फेरे वेरे तो कोई भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई बंद कर देंगे, जो मारवाड़ जो जैसलमेर वाले कोई भी कर देंगे, तो आप तो बैठो। देखिए फेरे वेरे आजकल गाँव में भी यही होता है कि भाई जैसे लड़की के ताऊ जी या चाचा वगैरह कर देते हैं, जो परिवार में कोई भी बड़ा सदस्य हो, भाई हो, भाई भी कर देते हैं। तो भाई फिल्मों विल्मों में होता है आजकल, तो भाई जो लड़की के पिता ही फेरे करते हैं, पंडित जी बोलते हैं लड़की के पिता को बुलाइए, माता पिता को बुलाइए, फिल्मों में बोलते हैं इस प्रकार से भाई फेरों के लिए। तो गांव में कोई भी कर देता है भाई, आज भी मैं भी मानता हूँ कि गांव में घर का जो कोई भी सदस्य शादी जो फेरे कर सकता है। तो लूणकरण जी ने बताया उन बॉडीगार्ड्स को भाई नहीं नहीं मैं ही करूंगा फेरे और मैं जा रहा हूँ। तो उसको पकड़ के बुलाते हैं यहाँ पे बैठ जा चुका, एक थप्पड़ पड़ेगी नहीं, अभी कोई भी कर देगा फेरे। लूणकरण को लगा कि इनको पता तो चल गया प्लानिंग का। फाइनली शादी होती है, फेरे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे दिन जब विदा होने का टाइम था, लड़की यानी उमा देव को लेकर जाने का टाइम था, तो उमा देव को लगा कि भाई देखिए राजकुमारियों के साथ एक दासी भेजी जाती थी, दासियां भेजी जाती थी। आज भी अपने गांव में लड़की की शादी होती है तब उसके साथ एक लड़की छोटी कन्या भेजी जाती है, उसको अपने गांव में तो डाइजा बोलते हैं। देखिए जो मेरे एरिया में तो डाइजा बोलते हैं, वो आपके हिसाब से आप देख लेना आपके क्या बोलते हैं, उसको डाइजा बोलते हैं, छोटी लड़की भेजी जाती है उसको। तो उस समय भी दासियां भेजी जाती थी। तो उमा देव के साथ में एक उसकी सहेली थी, ठीक है, बाहर मिली।
देखिए बाहर में अनाथ लड़की थी, इसके माता पिता का किसी को भी पता नहीं था, इसके माता पिता ने इसको फेंक दिया था बचपन में ही। तो जैसलमेर की जनता ने लाकर राजा को दिया, जो यानी लूणकरण को दिया। भाई उस समय पुलिस हॉस्पिटल सब राजा के अंडर में होते थे, ठीक है। तो लूणकरण ने ही पाला पोसा था बारहमली को, बारहमली का पालन पोषण किया। तो उमा देखी जो अच्छी सहेली बन गई, यानी खास फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड बन गई जो बारहमली। उमा जी जाते समय, विदाई के समय बोलते अपने पिताजी लूणकरण को कि भाई मैं बारहमली को साथ लेकर जाना चाहती हूँ, मेरा मन भी लग जाएगा जो वहाँ पे मारवाड़ में। तो लूणकरण बोलते ठीक है ले जाओ। बारहमली और उमा दे आती है मालदेव के साथ में। मालदेव के जो सुहागरात वाला टाइम आता, उमा देव उस समय तैयार नहीं होती है, श्रृंगार करने में देरी हो जाती है। जो उमा देव बारहमली को बोलती है कि भाई जाओ राव जी से बोल के आओ कि भाई वो महलों में आ चुके हैं लेकिन थोड़ा लेट आए, भाई मैं भी तैयार नहीं हुई, श्रृंगार कर रही हूँ। बारहमली जाती है जो मालदेव के पास में, बताती है उस समय मालदेव फुल नशे में था, दारू उड़िया था, मालदेव भी फुल नशा पता करता था। मालदेव को बताती भाई ये कंडीशन है, अभी उमा जी तैयार नहीं हुई है, श्रृंगार कर रही है। मालदेव को तो नशे पते में कुछ अता पता ही नहीं लगा, वो तो बारहमली को उमा दे समझ बैठा, ठीक है। इधर उमा देव को पता चलता है मेरा पति इतना गलत हो सकता है, तो उमा देव वहीं से नाराज हो जाती है जो मालदेव से, और वहां से रूट कर चली जाती है। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी, जब वहां से नाराज होकर चली गई थी, ठीक है। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी उमा देव। जब शेरशाह सूरी का जो अटैक किया जा रहा था, शेरशाह सूरी द्वारा आक्रमण किया जा रहा था और उस समय तारागढ़ किले को खाली करवाया जा रहा था, उस समय उमा देव वहां से तारागढ़ किले को छोड़ती है और कुछ दिनों के लिए जोधपुर के गांव में रहती है और वहां से फिर फाइनली केलवा गांव में चले जाती है, ठीक है। केलवा गांव में जाकर उमा देव यानी मालदेव की जो दूसरी रानी थी, उसके बड़े बेटे थे राम, ठीक है। मालदेव का ही बेटा था एक राम, उसकी दूसरी रानी से जन्म लिया वो था राम। राम को गोद लेती है और उसके साथ रहती है, ठीक है। उधर उमा देव को फाइनल बाद में जब मालदेव की मृत्यु होती है तो उमा देव को पता चलता है कि मालदेव की मृत्यु हो चुकी है। तो उमा देव इसकी जो ये खुद बोलती है ये बात, भाई जो मेरा पति था वो पति होने का धर्म नहीं निभा पाया ढंग से, लेकिन मैं तो पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हूँ। तो देखिए उमा देव मालदेव के साथ सती होती है, ठीक है। फाइनली मालदेव की पगड़ी भेजी जाती है उमा देव के पास में और मालदेव की पगड़ी के साथ में उमा देव शहीद होती है, ठीक है। ये यहाँ तक जो कहानी थी, लेकिन इसको इतिहासकारों ने इस कहानी को थोड़े आगे और बढ़ाया। मैं इस कहानी को भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब ये उमा देव तो शहीद हो चुकी थी, अब बारहमली मालदेव के पास रहे दासी बनकर। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां कड़क रही थी आसमान में, तो मालदेव को जो बारहमली देख रही थी जैसलमेर की तरफ, मालदेव पूछा कि क्या जैसलमेर की याद आ रही है क्या, जाने की इच्छा हो रही है क्या। बारहमली को लगा कि जाने की तो बहुत ही इच्छा हो रही है, लेकिन किस मुंह से जा सकते हैं। उनकी जो पुत्री यानी राजकुमारी थी, उनका घर मेरी वजह से खराब हो गया, वो मेरी वजह से चली गई यहाँ पे, मैं वहां पे किस मुंह को लेकर जाऊंगी जैसलमेर। तो मालदेव को लगा कि अच्छा तू इस वजह से नहीं जा पा रही है, तो जैसलमेर वालों के क्या औकात है कि वो तुझे कुछ बोल दे, यानी मेरे अंडर में तुझे कुछ बोल सकते हैं जैसलमेर वाले। जैसलमेर वालों के पास महादेव मैसेज करवाता है कि जो बारहमली को कुछ भी गलत नजरों से देखे, इसके साथ गलत व्यवहार किया तो फिर देख लेना तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा, ठीक है। बारहमली वापस जाती है वहां पे, जैसलमेर जाती है 2-4 दिन के लिए। लेकिन वहां जैसलमेर में राजकुमार था, ठीक है, उसके 3 रानियां थी। लेकिन बारहमली जैसलमेर गई उस समय जब वो राजकुमार बारहमली के चारों तरफ घूम चक्कर लगाने लगे, ठीक है। राजकुमार जी का इधर आ गया मन, ठीक है, बारहमली के ऊपर। इधर 3 रानियों को कुछ सतुन ख्याल ही नहीं रख पा रहा। इन 3 रानियों को लगा कि भाई ये बारहमली अपनी ननद का घर तो खराब करके आई है और अपना और घर खराब करने वाली है। देखिए 3 रानियां, जो उस राजकुमार की जो 3 रानियां थी, ये आपस में बातें करिए भाई इसका क्या इलाज किया जाए। तो एक रानी थी बाड़मेर के कोटड़ा गांव की, ठीक है, बागा कोटड़िया की बहन थी। बाड़मेर में कोटड़ा गांव पड़ता है, वहां का एक दहाड़ाती बंदा था, ठीक है, लुटेरा बंदा था, अमीरों का धन लूटता था और गरीबों को बांटता था और अमीर लोगों से टक्कर लेता था वो, ठीक है, गरीब आदमियों को परेशान नहीं करता था। बागा कोटड़िया दहाड़े मारता रहता था। दहाड़े का मतलब लूटता था अमीरों को और गरीबों में धन बांट देता था, इस प्रकार का बंदा था। तो एक जो उस राजकुमार की एक जो पत्नी थी वो बागा कोटड़िया की बहन थी। तो ये 2 रानियां उस बागा कोटड़िया की बहन को बोले कि भाई तेरा भाई शानदार बंदा, बोस टाइप का बंदा हो, वही थोड़ा ध्यान रख सकता है इस बारे में, लेगा वही कुछ कर सकता है इसके लिए।
कोटड़िया को घर पे बुलाती है और पूरी बात बताती है, ये पोजीशन है और तेरा जिया जी है, बारहवीं की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका और कभी भी बागी हो सकता है हमारे से, ठीक है। तो बागा कोटड़िया प्लानिंग के अकॉर्डिंग बताते भाई मैं कल घर आऊंगा वापस, घर से तुम्हारे से वापस जाऊंगा, तब सीख देने के लिए तुम मत आना, भरमिली को भेजना, ठीक है। सीख एक प्रकार से विदा करने का तरीका होता है भाई, ठीक है। तो भाई तिलक विलक निकाल के भेजते हैं, पैसे तो क्या ही देंगे, पैसे तो ये दे के जाएंगे अपने बहनों को, ठीक है। लेकिन तिलक जो इज्जत से घर से वापस विदा करके भेजने को सीख देना कहते हैं, ठीक है। अपने गाँव में हर जगह की जाती है भाई, अपने कोई भी मेहमान आया होता है तो उसको वापस भेजने के लिए कई जगह पे सीख दी जाती है, तिलक विलक निकाले जाते हैं। तो ये बागाधा जो कोटड़िया था, ये प्लानिंग का अकॉर्डिंग आके वापस जा रहा था। तो जैसलमेर वालों ने बोला कि भाई अरे रुको, इतने जल्दी कैसे जा रहे हो, तो ये बताया कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग भाई मेरे को जल्दी है, इमरजेंसी है, कोई कहीं पे दाड़े वाड़े मारना है। तो इन्होंने बताया कि भाई ठीक है जल्दी से आपकी सीख करवा देते हैं भाई, फिर चले जाना। तो इधर इन जो बागा कोटड़िया की बहन थी वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयार व्यार नहीं हो रखी थी। इन्होंने बताया कि मैं तो तैयारी भी नहीं हो रखी हूँ भाई, मैं कैसे सीख दे सकती हूँ, मेरे को टाइम लगेगा, ये जल्दी में था। तो इधर भरमिली बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। तो जैसलमेर वाले को किसी ने बोला कि भाई ठीक है वो तो कोई भी दे दो सीख, तो इधर भरमिली तैयार होकर बैठी है, भाई भरमिली दे देगी सीख। तो भरमिली सीख के लिए थाली लेके जाती, तिलक निकालने की कोशिश करती है, और जो बागा जो कोटड़िया था हाथ पकड़ के और ऊंट पे बैठा लेता है और बाड़मेर ले जाता है भरमिली को, ठीक है। और जो बाड़मेर जाते जाते कोटड़ा जाते जाते बागा और बारमिली में बेपनाह प्यार हो जाता है, ठीक है। देखिए इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में बहुत फेमस लव स्टोरी है बागा और बारमिली की। ठीक है, बागा बारमिली की बहुत फेमस स्टोरी है, लव स्टोरी है। अब इनको लगता है कि भाई वापस चले गए दोनों। अब उधर मालदेव के पास मैसेज आता भाई ये घटना हो गई, तो उसको लगा कि उमा देवी बाहर मिली कोई, अब क्या होगा, ठीक है। ईसरदास जी देखिए अब आगे यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है भाई ये कहानी, भाई जब सती हो जाती थी रूठी रानी, ठीक है, उमा दे, उसके बाद की जो ये स्टोरी बता रहा हूँ मैं बागाधा जो कोटड़िया की और बागा बारमिली की। तो ठीक है, ईसरदास जी को जो ये बेचता है वो जब इस कहानी के अकॉर्डिंग मालदेव ईसरदास जी को उमा देव को मनाने के लिए बेचता था, ठीक है, भेजा कि भाई मेरी वजह से उमा देव रूट कर गई थी, बाहर मेरी गलती थी भाई, मैं बाहर मिले के साथ ऐसे ऐसे रहने लग गया। तो अब यार मेरी जिम्मेदारी है कि भाई कैसे मैं उसके सामने माफी मांगू और आप मना कर लाओ ईसरदास जी। ईसरदास जी मालदेव के दरबारी विद्वान थे, तो ईसरदास जी को भेजते हैं जो तारागढ़ किले में भेजे थे मालदेव। लेकिन ईसरदास जी के कहने पर एक बार तो मना कर देते भाई मैं जो बंदा गलत है उसके साथ आजरूम कर रहा हूँ, मैं नहीं चलूंगी। लेकिन ईसरदास जी मनाने में कामयाब होते हैं कि भाई आपको पटरानी का दर्जा दिया जाएगा, पूरी वैसे की वैसी इज्जत दी जाएगी। तो उन जो ईसरदास जी के कहने पर जो उमा दे तैयार हो जाती है आने के लिए, ठीक है, जब किले से आ रही थी तारागढ़ किले से, तो रास्ते में आसानंद जी एक और जो दरबारी विद्वान थे जो मालदेव के, तो उन जो मालदेव की और रानियां थी उनको गलत लगा कि अगर उमा देव वापस आ गई तो उनको पटरानी का दर्जा दिया जाएगा और अपनी इज्जत डाउन हो जाएगी, अपने जो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है, अपना जो स्टेटस डाउन हो जाएगा। तो आसानंद जी को बोली जो और रानियां थी मालदेव की, भाई उनको जब बाहर में जो उमा देव को जो जाकर आप रोक सकते हो। तो आसानंद जी इस किनारे पर आ जाते हैं, रास्ते के किनारे पर खड़े होकर अपने जो अंदाज में दोहे गाने लग जाते हैं और दोहे के माध्यम से उमा देव को समझाते हैं भाई अगर तेरे को इज्जत चाहिए तो पति को छोड़ना होगा और पति चाहिए तो इज्जत को छोड़ना होगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, इज्जत और पति एक साथ नहीं मिल सकते, ठीक है, दोनों रहोगे तो इज्जत को छोड़ना पड़ेगा, इज्जत डाउन होगी आपकी। जो भाई एक बार तो उस माहौल बना के चली गई, मुंह फुला के चली गई और अब वापस आ गई, ठीक है, ठंडी पड़ गई और वापस आ गई। तो उमा देव वापस चले जाती है अब मैं, ठीक है, और उस प्रकार से फिर फाइनल बाद में सही वो जो सती हो जाती है उनकी जो पगड़ी के साथ में। अब इधर मालदेव को लगता है कि भाई उमा देव भी अपने साथ नहीं, और उस दिन अब अपने सेनापतियों को मालदेव बोलता है कि भाई उस दिन जब भाई वो उमा देव आ रही थी तो सड़क के किनारे पर वो बैठा बैठा दोया कौन बोल रहा था, पता लगाओ। किसी ने बताया आसानंद जी दोहे गा रहे थे। अब आसानंद जी को बुलाते, आसानंद जी आपकी वजह से उधर उमा देव वापस गई थी और इधर बाहर मिली भी वापस गई, अब बाहर आपकी जिम्मेदारी है कि बाहर मिली को मनाकर वापस आप लाओ कोटड़ा से। आसानंद जी बताएंगे ठीक है ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं मना कर लाऊंगा। आसानंद जी
बहुत अच्छे कवि थे भाई, ठीक है, और बहुत अच्छे दरबारी विद्वान थे। आसानंद जी कोटड़ा जाते हैं, आसानंद जी की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, बागा कोटड़िया बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो इतनी अच्छी सेवा से आसानंद जी प्रभावित होकर उनको लगा कि जब मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है बागा कोटड़िया, तो बाहर मिलेगी तो और भी अच्छी सेवा कर रहा होगा। तो वहां पर रहते हैं और देखते हैं बाहर मिलेगी बहुत अच्छे से केयर करता है बागा कोटड़िया। तो उनकी केयर बाहर मिली के प्रति देख के और खुद के प्रति केयरिंग देख के बागा कोटड़िया की और आसानंद जी तो कोटड़ा में रहने लग जाते हैं, ठीक है। बागा कोटड़िया और आसानंद जी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, दोनों में बहुत अच्छे बनने लगे, ठीक है। तो देखिए उनके दो ही गाने लग गया था आसानंद जी तो, और उन्हीं के बारे में गुणगान करता रहता था आसानंद जी, और इन्हीं के पास रहने लग गया था। और आसानंद जी वापस आए ही नहीं मालदेव के पास, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए जो आप इसकी स्क्रीन शॉट तो क्या ही ले पाओगे, इसके तो क्या है स्क्रीन शॉट इसमें। ये बागा कोटड़ा की कहानी थी, बागा और बारहमली की भाई जो लव स्टोरी, आप थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको बता दिया हूँ। और आपको एक बार पहले मैं बता दिया, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत जला गीत गाया जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर आसानंद जी भाई बागा कोटड़े की मृत्यु के बाद में उधर भाई सिंध प्रांत की तरफ चले जाते हैं, और सिंध प्रांत के राजा के पास भाई राजा का कोई सेनापति आता है, सिंध जो राजा को बोलता है भाई ऐसे बागा कोटड़िया का कोई दरबार में बंदा था आसानंद जी, और बहुत फेमस आदमी है वो, तो आपके पास रख लो। तो उनके पास रखते हैं, उनके पास बागा कोटड़िया का ही गुणगान करे हमेशा। तो उस सिंध के जो राजा था उसको बुरा लगे भाई यार वो मर गया, अब उसी के क्या, हर बार उसी के जो गीत गाता रहता है, कभी रुकेगा तुम। लेकिन वो भाई नहीं रुकता, आसानंद जी उसी के गाने गाते रहता है, आसानंद जी उसी के गुणगान करता रहता है। आसानंद जी के पोते को बुलाते हो सिंध का राजा, भाई तू तेरे अगर दादा को अगर एक रात जो आसानंद जी के जो जो दोहे गाने से रोक सकता है, तो मैं तुझे 1 घंटे के 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। जो आसानंद जी का पोता ठीक लगता है भाई, ठीक है यार भाई अपने 7-8 पीढ़ियां गुजर जाएगी, इतने पैसे आ जाएंगे तो एक रात रुक जाएगी। आसानंद जी को बोलता है पोता इस ये शर्त है, तो आसानंद जी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये आधी रात तो गुजरती है, लेकिन फिर आधी रात बाद में आसानंद जी तो वही भागा के जो दोहे गाने लग जाता है। तो माता पीटता है पोता, आसानंद जी का पोता माता पीटता है भाई नहीं रुके भाई, ठीक है। जब भाई देखे आसानंद जी जब फाइनली मरते हैं, तब तक भी जो बागा कोटड़े के दोहे गाते हुए वे मरते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो कहानी थी बागा बारमिले की, थोड़ा ये ध्यान रखना बागा बारमिले वाली कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है भाई जो मारवाड़ के इतिहास में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं मालदेव की जो सांस्कृतिक जो उपलब्धि थी उनकी। देखिए जो मालदेव जोधपुर शहर का परकोटा तैयार करवाता है, ठीक है। मालदेव जोधपुर शहर का परकोटा तैयार करवाता है। ठीक है, ये जो निर्माण कार्यों में है भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, महादेव के निर्माण कार्य ये सांस्कृतिक जो उपलब्धियां, महादेव जोधपुर शहर का परकोटा तैयार करवाता है। लेकिन महादेव जो सोजत पाली पोखरण जो जैसलमेर में, और जो रिया नागौर में और मेड़ता नागौर में किलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, सोजत पाली में, पोखरण जैसलमेर में, रिया नागौर में और जो मेड़ता नागौर में, इन जगह के किलों का निर्माण करता है यहाँ पे। ठीक है, सोजत पाली पोखरण जैसलमेर रिया नागौर और मेड़ता नागौर में किलों का निर्माण करवाता है जो मालदेव। देखिए अब इनके जो दरबारी विद्वानों की बात करते हैं, जो मालदेव के दरबारी विद्वान थे। देखिए ईसरदास जी, मैं आपके बात बता दिया, ईसरदास जी इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी बात करते हैं ना।
ठीक है। ईश्वरदास जी, इनकी जो एक पुस्तक थी हाला झालारी कुंडलिया, देखिए हलवत एक जगह पड़ती है गुजरात में, वहां पे झाला राजपूत था, ठीक है, गुजरात का झाला राजपूत, ठीक है। गुजरात में जगह पड़ती है हलवत, हाला झालारी कुंडलिया, हलवत के झाला की जो कुंडलिया, ठीक है, इनके जो बारे में जो दोहे लिखे गए थे, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। इसको वीर सत्सई भी कहा जाता है इस पुस्तक को, हाला झालारी कुंडलिया, इसको वीर सत्सई भी कहा जाता है, ठीक है। सत्सई मतलब 700 दोहे, इस प्रकार आप ध्यान रखना। ईश्वरदास जी की पुस्तक हाला झालारी कुंडलिया, एक पुस्तक थी देवीयान और एक पुस्तक थी हरिरस। देवीयान तो भाई देखिए माता जियों के दोहे थे, इसमें तो इस प्रकार देवीयान रखा गया था इसका नाम, और एक हरिरस, हरिरस में कृष्ण जी का जो वर्णन मिलता है, ठीक है। ये 3 पुस्तकें थी जो ईश्वरदास की, हाला झालारी कुंडलिया, देवयान और जो हरिरस, हरिरस में कृष्ण जी का उल्लेख यानी वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन भाई ईश्वरदास जी, देखिए पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। ईश्वरदास जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब इनके बाद में आगे बात करेंगे, आसानंद जी भी दरबारी विद्वान थे, इनके आसानंद जी मालदेव के, ठीक है। आसानंद जी की भी पुस्तकों की बात करते हैं अपन, एक पुस्तक थी उमादेव बठियाणीरा कवि, ठीक है, उमादेव बठियाणीरा कवि, ठीक है। उमादेव बठियाणी, तो पहले भाई उमादेव बठियाणी और अमालदेव जी के साथ भाई उनका इतिहास लिखे थे इनमें, तो इस प्रकार इसमें दोहे थे। बठियाणी थी भाई जैसलमेर के भाटी वंश की थी उमादेव, ठीक है, उमादेव बठियाणी रा कवि। फिर इसके बाद में एक पुस्तक लिखे थे बागा बारमली राजवा, फिर बाद में बागा बारमली के साथ रहे थे, ठीक है। पहले उमादेव बठियाणी और मालदेव जी का जो किताब लिखते हैं, फिर बाद में बागा बारमली के साथ रहे थे आसानंद जी। मैं आपको जो अभी कहानी के अकॉर्डिंग बता दिया था, तो उनके जो दोहा मतलब 2 लाइन वाले जो दोहे होते हैं और जो 4 लाइन वाले चौपाई होते हैं, ठीक है, मैं पहले भी आपको शायद बता चुका है बात। तो 2 लाइन वाले दोहे थे, इसमें बागा बारमली रा दुआ। फिर एक जो पुस्तक थी जो गोगाजी रिपेड़ी, देखिए ये दोनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उमादेव बठियाणी रा कवि और बागा बारमली रा दुआ, इसको 2-4 स्टार लगा लेना, आपके जब जितनी इच्छा हो इतने स्टार लगा लेना, ये चलेगी भाई गोगाजी रिपेड़ी। और वैसे थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछा कुछ किसी भी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। देखिए आसानंद जी वीर आदमी थे, ठीक है। आसानंद जी ने पाए बाय जो साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में, उसमें भी भाग लिया था, ठीक है। आसानंद जी ने पाए बाय साहिबा के युद्ध में भी भाग लिया था। पूछा जा सकता है आसानंद जी ने मालदेव की तरफ से किस युद्ध में भाग लिया था, तो पाइबा या साहिबा के युद्ध में भाग लिया था। देखिए अपन यहाँ तक बात कर ली, मालदेव की 2 उपाधियां थी, उनकी भी बात कर लेते हैं। मालदेव की जो उपाधियां थी, देखिए एक तो हिंदू बादशाह थी मालदेव की उपाधि, और एक असमत वाला राजा, ठीक है। ये 2 उपाधियां थी, एक तो हिंदू बादशाह भाई, हिंदू राजा होने के लिए भाई हिंदू बादशाह, और एक हसमत वाला राजा भाई, ठाट बाट वाला राजा, ठीक है। फारसी इतिहास हसमत वाला राजा की उपाधि दी थी भाई। फारसी लोग एक शब्द फारसी शब्द ठाट बाट वाला राजा इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है। लग्जरियस एक प्रकार से मान लो, ठीक है। ठाट बाट वाला राजा है, असमत वाला राजा, ये 2 उपाधियां थी। देखिए भाई मालदेव, अब आगे बात करेंगे अपन। मालदेव अपने 2 बड़े बेटे थे, चंद्रसेन से बड़े बेटे थे 2, उदय सिंह और राम, ठीक है। राम सबसे बड़ा बेटा था और उदय सिंह उससे छोटा बेटा था, यानी
फर्स्ट नंबर राम था, राम को राजा नहीं बनाते, और उससे छोटा जो उदय सिंह है उसको भी राजा नहीं बनाते। देखिए तीसरे बेटे जो चंद्रसेन को राजा बनाते। अब आगे क्लास में अपन चंद्रसेन की चर्चा करेंगे, आज अपन मालदेव को कंप्लीट कर लें। देखिए थोड़ी स्टोरी लंबी हो गई थी, लेकिन ये आपको जानकारी ये बताना भी जरूरी था। रूठी रानी क्यों कहा जाता है उमादेव को, फाइनली एक लाइन में उससे भी बता देते हैं भाई। भाई रूठी रानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो उमादेव है वैसे, लेकिन इसका इतिहास भी तो जरूरी होता है। किस प्रकार से रूठी रानी कहा जाता है, ये क्या जो घटना घटी थी उसके कारण इसको रूठी रानी कहा जाता है, तो आपको थोड़ा सही से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो ये उपाधियां ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, और ये पुस्तकें ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, एक पुस्तकें भी थोड़ी ध्यान रखा करो। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।